Hello everyone. We have already learnt about the arrival of East India Company who came to India for trade. But later on they established their rule in India. They were exploiting Indians. Almost every Indian was dissatisfied by the policies of the British. ब्रिटिश जो थे वो सब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे. फार्मर्स, ट्रेडर्स, रूलर्स और सोल्जर्स सब उनसे दुखी थे. सोल्जर्स को कम सैलरी दी जाती थी और उनको हायर पोस्ट पे भी नहीं अपॉइंट किया जाता था. हायर पोस्ट वर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिशर्स. एंड लेटर ऑन ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड a new type of rifle which was named as Enfield rifle in the army. It was rumored that this rifle has cartridge which is having coating of fat of cow and pig. और उस कार्ट्रिज को लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था. और हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ वर्शिप काउ एंड पिग, सो इट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ दीज पीपल. और सोल्जर्स ने इन कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया. दे रिफ्यूज टू यूज़ दीज कार्ट्रिज. This revolt started in Meerut on 10th of May 1857 और धीरे धीरे ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी में फैल गया. मंगल पांडे was the first soldier who refused to use this cartridge. मंगल पांडे के बाद बाकी सोल्जर्स ने भी इस राइफल को चलाने से मना कर दिया और धीरे धीरे ये रिवोल्ट फैल गया. इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं बिकॉज दिस वाज द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री. There were many leaders in different parts of the country. Mangal Pandey was in Meerut. Bahadur Shah Zafar was the leader in Delhi. Rani Lakshmi Bai was the leader of Jhansi. रानी लक्ष्मी बाई को भी ब्रिटिश के अगेंस्ट इसलिए होना पड़ा क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था. उसने अडॉप्ट किया हुआ था सन और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. और ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की पॉलिसी के कारण उसके किंगडम को अपने में मिलाने की कोशिश करी. एंड दैट्स वाई रानी लक्ष्मी बाई स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर. Nana Sahib and Tantia Tope were the leaders of the revolt from Kanpur. Begum Hazrat Mahal was from Lucknow and Kumar Singh was the leader of the revolt from Awadh. So different parts of the country started revolt against the Britishers. But ये रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया. चाहे इंडियन लीडर्स बहुत ब्रेवली लड़े ब्रिटिश के अगेंस्ट, बट देयर वर मैनी रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट. वन ऑफ देम वाज ब्रिटिश हैड अ बिग आर्मी. उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी और उनके वेपन्स भी जो थे वो अच्छी क्वालिटी के थे. इंडियंस डिड नॉट हैव आर्मी एज वेल एज weapons. Moreover, इंडियन लीडर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की भी कमी थी. वो अपने प्लान्स एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे और जिस कारण से ये रिवोल्ट जो था पूरी कंट्री में नहीं फैला और लेटर ऑन इट बिकेम फेलियर.
कुछ रूलर्स अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए भी रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं करते थे। वो ब्रिटिशर्स की आंखों में अच्छा बनने के लिए दे डिड नॉट सपोर्ट द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। इनफैक्ट दे हेल्प्ड द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की रिवोल्ट को दबाने में, रिवोल्ट को हराने में। और क्योंकि ये सारे पार्ट्स में नहीं फैला था, ये सिर्फ नॉर्थ पार्ट में ही फैला था, सो दिस वाज द मेन रीज़न दैट द रिवोल्ट वाज फेलियर। लेकिन आफ्टर द रिवोल्ट कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए, जैसे कि बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट कर लिया गया, उसके सामने उसके बेटों को मार दिया गया और उसको बर्मा में भेज दिया गया। एग्ज़ाइल होता है, उसको देश निकाला दे दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई भी बहुत ब्रेवरी लड़ी और लड़ते लड़ते वो मर गई। शी डाइड वाइल फाइटिंग। कितने सारे लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और लेटर ऑन उनको मार डाला गया। बट इट वॉज नॉट अ टोटली फेलियर। इसके कुछ रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट भी आए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था अब वो फिनिश हो गया था। अब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्वीन के अंडर आ गया था। ब्रिटिश क्वीन जो थी वो अब इंडिया को गवर्न करने लग गई और ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसमें जो लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे उनको वो सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि जो प्रिंस थे जिनका राज ले लिया गया था, जिनसे उनका रूल छीन लिया गया था, अब उनको दोबारा से अपने किंगडम पे रूल करने की आज्ञा दे दी गई। द इंडियन प्रिंसेस वर अलाउड टू रूल देयर किंगडम्स। और इस रिवोल्ट का एक फ़ायदा ये हुआ कि अब लोगों में नेशनलिज्म की भावना आ गई। लोग अब यूनाइटेड हो गए और दे हैड स्ट्रगल। उन्होंने अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। अब लोग, पहले छोटे छोटे किंगडम्स में इंडिया बटा हुआ था, अब सारे छोटे रूलर्स जो थे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मिल करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। सो इसी के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गई और इनके एफर्ट्स के कारण ही इंडिया जो था 1947 में इंडिपेंडेंट हो पाया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। आई होप यू हैव learned this chapter. Thank you.